चूरू जिले के सुजानगढ़ उपखंड से करीब 12 किलोमीटर दूर द्रोणगिरी की पहाड़ियों की तलहटी में बसा है आदर्श गांव गोपालपुरा। गुरु द्रोण की तपोस्थली रहे गांव का इतिहास काफी समृद्धशाली है। बीदावत राजपूतों के शौर्य की गाथा समेटे इस गांव में पहाड़ी पर करीब 550 साल पहले बालाजी की मूर्ति प्रकट हुई थी। पुजारी नानूदास स्वामी के अनुसार मूर्ति प्रकट होने के बाद तत्कालीन बीकानेर महाराजा ने यहां पर मंदिर का निर्माण करवाया था। किंवदंती चली आ रही है कि महाभारत काल में द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा यहां आए और गुफा में छुप गए थे। उसे ढूंढते हुए स्वयं द्रोणाचार्य यहां आए थे। द्रोण ने यहां कई वर्षों तक तपस्या की थी। इसी कारण इन पहाड़ों को द्रोणगिरी की पहाड़ियां कहा जाने लगा। प्रकृति की गोद में बसा करीब 6000 की आबादी वाला गोपालपुरा गांव चूरू जिले का सबसे खूबसूरत गांव है। ग्रामीणों का दावा है कि गांव का करीब 60 बीघा में फैला सबसे बड़ा तालाब इस इलाके की जीवन रेखा है। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले 20 से भी अधिक वर्षों से गांव की पहाड़ियों पर खनन हो रहा है। इससे कई जिंदगियां उजड़ गई है। क्योंकि गांव के लिए लोगों की बीमारी ज़्यादा फैल गई, ई बोल में लगाई है और धन पशु ज़्यादा मरिया। नहीं तो इस जगह एक एक आदमी ने 100 भेड़ी 100 ऊँटड़ी, तो वे ऊँटड़ियाँ खनिज कार्य के में पड़ खत्म हो गई। और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट का नेम छापड़ लागू है, वन विभाग रोड नहीं बढ़ेंगे तो गोपालपुर में क्यों नहीं लागू? नेम तो ये लागू होना चाहिए ना। गलत है कि ये बात सही है, क्योंकि नेम तो यही चालू होना चाहिए ना। तो ये बात है। दूसरी बात है, ये भूमाफिया है जो भी कर रहे हैं खनिज कार्य, पूरा भूमाफिया है। भूमाफिया ये मिनट भी मार सकता है। हरीसीमा ढाणी में गवर्नमेंट ने वृक्ष लगवाए हैं इतने। कलेक्टर साहब 3 बार आके देखा करके यहाँ पर ये काम किया। ये वृक्ष कहाँ से होंगे? फिर ये धुआं उड़ेगा तो वृक्ष के ऊपर अभी भी जो भी वृक्ष लगे हुए हैं बड़े, उनका भी पत्ती वगैरह कुछ भी काम नहीं आ रहा है उस धुएं की वजह से। और फसल बर्बाद हो रही है। इस खनन जो भी हमारे चल रहा है अभी कुछ भी, अब और गवर्नमेंट कह रही है कि भी यहाँ पर और खनन कार्य होएगा तो गांव की हालत खराब हो जाएगी। दूसरी बात, सड़क एकदम किनारे, सड़क के ऊपर पत्थर गिरेंगे, लोग कहाँ से जाएंगे? वहाँ सड़क के किनारे हमारा हॉस्पिटल है गांव का, वहाँ पर लोग जाते हैं, कहाँ से जाएंगे? जब ये खनन कार्य की जगह है, ये जगह सिर्फ सड़क के किनारे है। पहली बात, आगे भी हम लोगों ने इसका एतराज किया तो ये लोग बोलते बस पानी की और व्यवस्था कर देंगे, तो कोई व्यवस्था नहीं है वहाँ पर। 500 सालों से ये तालाब और पहाड़ गांव को पाल रहे हैं। अवैध खनन के चलते गांव में हर साल 7 से 8 लोग सिलिकोसिस बीमारी से ग्रसित होकर और 3 से 4 लोग बारिश के समय खनन की गई खदानों में गिरकर मर जाते हैं। आए दिन पशु मर रहे हैं, जिसके चलते गांव में पशुधन घट रहा है। महिलाओं ने कहा कि अगर गांव की प्रकृति खत्म हुई तो छापर के काले हरिणों और पक्षियों के अस्तित्व पर संकट आ जाएगा। जगह जगह खाने होगी तो वहाँ के तालाब का पानी बिल्कुल नहीं आ रहे, तो तालाब का छापर होना हिरना टाइम पास हो रहे हो पानी, तो वो पानी बिल्कुल नहीं जाओ तो हिरण मर जाए। तुम्हें कहीं कर कहीं और कर कहीं दूसरों कर वे तीसरा मर जाओ बापड़ा लोग वे हिरण जगह तीसरा भूखा मरे है बापड़ा तीसरा मरा अटू पानी अटू पास हो तो अब कोई को थोड़ो अपना ध्यान करना है करो लगाना है। जो रंफी उड़ती है उससे बहुत सारे तो लोग कई बीमार हो गया, कई मर गया, माड़ा तो मरी गया रंपे की जोरू। जब आज हमें फोड़ो पड़ा छोटा छोटा बच्चा छोटे मका है तो बच्चा में फोड़ो ही पड़ा दौरा क्या हूँ तब पढ़ावा क्या हूँ बन पढ़ा क्या हूँ मैं खावा कहीं नहीं खावा। न केवल ग्रामीण जीवन बल्कि वन्य जीवों को भी बचाने की हमारी संपूर्ण कवायद है। जिस प्रकार से हिरण बढ़ रहे हैं, इनके लिए तो क्षेत्र बढ़ना चाहिए था, जबकि जोन को ही कम कर दिया गया है।
छापर की जो दीवार है ताल छापर की, उस दीवार तक ही, यानी इस दीवार के बाहर अगर कोई उद्योग लगाता है तो इसमें अगर ये जो वन्य जीव है इनका जीवन खतरे में उठता है तो वो वन विभाग को देखना चाहिए। न केवल ये बल्कि खनन के कारण, क्रेशर के कारण जिस प्रकार का प्रदूषण है, जिस प्रकार से वहां से जहर निकलता है, जिस प्रकार से पूरी जमीन, आबोहवा सब कुछ खत्म होता है, उसे भी वन विभाग को देखना चाहिए। जो पहाड़ियां हैं इन्हें वे बचाएं, क्योंकि ये भी वन क्षेत्र की पहाड़ियां हैं, इन्हें भी उन्हें बचाना जरूरी है। हमने अपना गोचर की जमीन वन विभाग को दे रखी है पेड़ लगाने के लिए, हरियाली लगाने के लिए, जिसे भी खनन माफियाओं द्वारा लगातार खनन किया जा रहा है, इसे भी देखना चाहिए। वन विभाग क्यों आंख बंद करके बैठा है? गोपालपुरा गांव की गोचर की जमीन वन विभाग को पेड़ लगाने के लिए दी गई थी, मगर विभाग की कथित लापरवाही के चलते उस पर भी खनन माफिया पनप गए और अब खनन हो रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि पूर्व में ताल छापर का इको सेंसिटिव जोन 10 किलोमीटर था, जिसे बाद में विभागीय अधिकारियों ने घटाकर न्यूनतम 50 मीटर और अधिकतम 3.5 किलोमीटर कर दिया। अब हालात ये हैं कि खनन माफिया वन विभाग की भूमि पर भी अवैध खनन कर रहे हैं। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इको सेंसिटिव जोन पहले 10 किलोमीटर का सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं हमारे सेंचुरी नेशनल पार्क हैं उसमें 10 किलोमीटर्स बाउंड्री डिसाइड की हुई थी, और उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट्स को फ्रीडम दी हुई थी कि आप अपने हिसाब से इस बाउंड्री को ऑल्टर कर सकते हैं। तो इसका पहले बार प्रस्ताव 2017 में गया था, और उसके बाद उसका ड्राफ्ट नोटिफिकेशन अभी फाइनल होके आया है, जिसमें 50 मीटर से और 3.4 किलोमीटर्स तक बाउंड्री ली हुई है। लेकिन हमारे जो हिरणों का विचरण है और जो हमारे कुछ हिल्स हैं जो कैचमेंट का काम करते हैं, कैचमेंट एरिया का काम करती हैं, पानी वहाँ से आता है, सेंचुरी में भी आता है, आसपास के गांव में भी आता है, उनको एक्सक्लूड किया हुआ था। तो हम दोबारा से इको सेंसिटिव जोन का प्रस्ताव बना के भेज रहे हैं, जिसमें ग्रामीणों की मांगों को और आसपास के लोगों की जो आजीविका के साधन हैं उनको ध्यान में रखते हुए दोबारा से हम प्रस्ताव बना रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में चल रहे क्रशर यहां की बस्तियों के बीच में लगे हुए हैं। नियमों की अनदेखी कर दिन रात क्रशर चल रहे हैं। ग्रामीणों ने पर्यावरण सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। जगह जगह खदानें खुद रही हैं। इससे पहाड़ों से ताल छापर अभयारण्य में जाने वाली बरसाती नदी खत्म हो जाएगी। वहां पर पानी की कमी हुई तो हरिणों के खाने वाली घास नहीं उग पाएगी। इस इलाके की प्राकृतिक सुंदरता और वन्य जीवन नष्ट हो जाएगा। चूरू से पत्रिका टीवी के लिए अजय स्वामी की रिपोर्ट, पत्रिका टीवी राजस्थान।